नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश और no2mind.com इस वेबसाइट के माध्यम से मैं अलग अलग प्रकार के वीडियो, पॉडकास्ट और ब्लॉग पब्लिश करता रहता हूं। दोस्तों, माइंड प्रोग्रामिंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें अभी तक हमने एक्सप्लोर की है, हमने समझने की कोशिश की है। जो हमारे पुराने वीडियोस है उसमें आप जाके देख सकते हो। और अभी हम लोग मन को समझने के लिए, मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है कि हम लोगों को नो टू माइंड या फिर नो माइंड की स्टेट तक जाना है। समझना है कि माइंड से नो माइंड तक कैसे जाया जा सकता है। तो अगर हमने बेसिक चीज़ें ही नहीं समझी कि माइंड क्या है, माइंड किस तरह से काम करता है, या फिर मन और शरीर इन दोनों का आपस में क्या संबंध होता है, ये हमें मालूम ही नहीं है, और हम लोग नो माइंड की स्टेट को समझने की कोशिश करने लगेंगे तो वो गलत हो सकता है। इसलिए दोस्तों, मैंने मेरे जो पुराने वीडियोस है उसमें आपको ये समझाने की कोशिश की है कि मन क्या है, फिर मन किस तरह से काम करता है, मन का स्ट्रक्चर किस तरह से, वो फंक्शनिंग किस तरह से करता है, फिर मन और शरीर का क्या संबंध है, मन के विविध प्रकार, ये मैंने पुराने वीडियोस में बताए हुए हैं। तो अभी हम लोग माइंड से नो माइंड की स्टेज तक एक एक वीडियो में जाएंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो आई फैक्टर के ऊपर रहेगा। जो मेरे भीतर अहम है, जो मेरे भीतर अहंकार है, मुझे हमेशा लगता है जब मैं थोड़ा फोकस रहता हूँ, थोड़ा कंसंट्रेट करने की कोशिश करता हूँ, मेडिटेशन करने की कोशिश करता हूँ, या फिर अक्सर मुझे हमेशा लगता है कि मेरे भीतर कोई मैं है, मैं कोई अलग हूँ, बाकियों से मेरा अस्तित्व अलग है। ये ऐसा मुझे अक्सर महसूस होता रहता है। ये आपको भी होता है, हर किसी को होता है। तो इसके वजह से मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरा नाम एक्स है, मेरा नाम वाई है, मेरा नाम जेड है, या फिर मैं हूँ, बराबर। तो पहले तो मेरा ये हमें महसूस होता है, फिर उसके बाद में मेरा नाम आता है, मेरा नाम है ये है, मेरा नाम वो है, मेरा नाम ये है। फिर हम लोगों ने हर किसी को नाम से पहचानने की कोशिश की, ये है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, बराबर। पहले तो मैं, फिर नाम से हम लोग जानते हैं, फिर रिश्ते नाते शुरू हो जाते हैं। फिर कोई बोलेगा कि एक भैया है, कोई दादा बोलेगा, कोई मामा बोलेगा, कोई चाचा बोलेगा, ऐसे आता है। एक इंसान के अलग अलग नाम होते हैं। एक इंसान को कोई पापा बोल सकता है, कोई उसको भैया बोल सकता है, कोई उसको अंकल बोलता है, कोई उसको मामा बोलता है। एक ही इंसान, उसके अलग अलग लोगों के हिसाब से की हुई उसकी पहचान अलग अलग, उसके अलग अलग नाम होते हैं, उसकी अलग अलग पहचान भी होती है। लेकिन ऐसे रियल में ऐसे होता है क्या? नहीं। वो तो इंसान है, उसमें एक ऑब्जर्वर है, उसमें एक आई फैक्टर है, और एक सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए ये नाम रखे गए हैं। जैसे मेरा नाम नीलेश है तो आपका नाम भी कुछ तो होगा, जैसे कि आपका नाम है, किसी और का नाम है, ये नाम भी रखे हुए हैं। फिर ये जो हमारी पहचान है, ये जो अलग अलग व्यक्ति हमें पुकारते हैं, वो एक पहचान है। ये 3 फैक्टर हुए। अभी चौथा फैक्टर ये है कि कोई बोलेगा कि मैं डॉक्टर हूँ, कोई बोलेगा कि मैं इंजीनियर हूँ, कोई बोलेगा मैं एडवोकेट हूँ, कोई बोलेगा मैं सीए हूँ, कोई बोलेगा मैं टीचर हूँ, कोई बोलेगा मैं बिजनेसमैन हूँ, कोई बोलेगा मैं सोल्जर हूँ, कोई बोलेगा मैं पुलिस हूँ। इस तरह से उसके बाद में फिर हमारे नाम होते हैं, हमारी आइडेंटिटी होती है, अहम होता है कि मैं टीचर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। लेकिन असल में मैं कौन हूँ? मैं तो, जो मेरा अहम है, आय है, उस तक मैं मुझे समझ सकता हूँ। अक्सर ये होता है कि मैं कौन हूँ यही मुझे मालूम नहीं रहता है। मैं समझता हूँ कि मैं इंसान हूँ, उसके बाद मैं समझता हूँ कि मैं पुरुष हूँ, उसके बाद में मैं समझता हूँ कि मैं बिजनेसमैन हूँ, उसके बाद मैं बोलूँगा कि मैं भाई हूँ, मैं बेटा हूँ। मैं के इस उलझन में हम उलझते रहते हैं, और हमें अक्सर ये नहीं पता चल पाता है कि अक्सर में मैं कौन हूँ, या फिर ये मैं होता भी या नहीं होता है। तो दोस्तों, मैं आपके सामने एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो मैं है, ये व्यक्ति सापेक्ष परिस्थितियों के अनुसार ये बनता है और बिगड़ता है। ये परमानेंट नहीं होता है।
ये जो मुझ में मैं है, ये मुझ में जो आई फैक्टर है, वो हमेशा के लिए कभी भी नहीं होता है। इससे पहले हमने एक वीडियो किया था जो कि भौतिक परिस्थितियों के आधार से जो मुझ में मैं बनता है, जो मेरे मन की काम करने की गति है, मेरे शरीर के काम करने की गति है और एनवायरमेंटल कंडीशंस की काम करने की गति है, उसको हमने द लॉ ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षतावाद के नियम को जोड़ के हमने देखा था कि ये जो मुझ में मैं है वो हमेशा नहीं होता है, ये बनता है, बिगड़ता है। ये द लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी को फॉलो करता रहता है। तो जो मुझ में ये मैं बनता है उसकी कुछ वारंटी गारंटी कुछ नहीं होती है। ये बनता है, बिगड़ता है, बनता है, बिगड़ता है। जो मैं सुबह में था वो मैं अभी नहीं हूँ दोस्तों, मैं अभी अलग हूँ। कुछ दिनों पहले जो मैं था वो मैं अभी नहीं हूँ। जो मैं अभी हूँ वो कुछ समय बाद मैं रहूँगा, ये भी नहीं होता है। ये जो मुझ में मैं है, ये मन की अवस्था है। ये मन की अवस्था इस तरह से भौतिक परिस्थितियों के आधार पे बदलता रहता है। जो मुझ में मैं है उसको बदलने के लिए बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि माइंड की पुरानी प्रोग्रामिंग, मेटा प्रोग्रामिंग, वैल्यूज़, बिलीफ, आई फैक्टर, ये चीज़ें उसमें काम करती है। जो मेरे में पास्ट एक्सपीरियंसेस है, जो मेरी कल्पना शक्ति, जो मेरा विजुअलाइजेशन है, जो मेरे पुराने काम है, जो मैं अब करता हूँ, जो मैं करने वाला हूँ, जो मेरे विजन है, वो उसमें मेनली पार्ट करते हैं। फिर जो मेरा काम है, जो मैं बिजनेस करता हूँ, जो भी मैं कमाने के लिए जो भी मैं चीज़ें करता हूँ, वो सभी इसमें इन्वॉल्व होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियोस में मैं माइंड प्रोग्रामिंग रिलेटेड अच्छी अच्छी बातें आपके सामने रखूंगा। बहुत गहराई में जाके हम लोग चीज़ों को समझेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियोस में हम लोग मिलेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आप तक तुरंत पहुँचे। धन्यवाद।